नमस्कार। हेयर फॉल आजकल हर एज ग्रुप में काफ़ी कॉमन कंप्लेन बन गया है। आप ऑयल, शैम्पू, सप्लीमेंट सब ट्राई कर लेते हो, फिर भी लगता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि असल वजह अक्सर बालों पर जो प्रोडक्ट लगाया है वो नहीं है, बल्कि आपकी लाइफस्टाइल और अंदर की हेल्थ होती है। आपका डाइजेशन, आपका स्ट्रेस लेवल, नींद और आप अपने बाल कैसे बांधते हो, ये सभी आदतें और चीजें आपकी स्कैल्प हेल्थ को प्रभावित करते हैं। गुड न्यूज़ वो है कि जैसे ही आप असल वजह को आइडेंटिफाई कर देते हो और उसे एक्सेप्ट करते हो, रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। आज मैं आपको हेयर फॉल के 7 मुख्य कारण बताऊंगी और उनके सॉल्यूशन भी शेयर करूंगी। पहला कारण है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ये सबसे बड़ा कारण है, खासकर आयरन, जिंक और विटामिन डी। आपके बाल एक नॉन एसेंशियल टिश्यू है, मतलब शरीर पहले वाइटल ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन देता है। अगर आयरन, जिंक या विटामिन डी कम है तो बाल सबसे पहले गिरना शुरू करते हैं। इनकी डेफिशिएंसी के कारण लगातार थकान महसूस करना, पीली या फीकी त्वचा, बार बार सर्दी होना, ब्रिटल नेल्स, फिंगर नेल्स पर व्हाइट स्पॉट्स। तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा? आपके डाइट में लीफी ग्रीन्स, नट्स, पंपकिन सीड्स शामिल करो। सुबह की धूप जरूर शरीर पर लो। आयुर्वेदिक हर्ब जैसे मोरिंगा, अमलकी और गुड़ुचि न्यूट्रिएंट्स को प्राकृतिक रूप से रिस्टोर करती है। दूसरा कारण है क्रॉनिक स्ट्रेस और कॉर्टिसोल इम्बैलेंस। रोज के छोटे छोटे स्ट्रेस जैसे डेडलाइन, पेरेंटिंग या रिलेशनशिप, ये सब धीरे धीरे हेयर फॉलिकल के लाइफ स्पैन को छोटा कर देते हैं। जब स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है तो शरीर कॉर्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो हेयर साइकिल को डिस्टर्ब करता है, जिससे टेलोजन एफ्लुवियम हो जाता है, जिससे बालों के गुच्छे गिरते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? रोज कम से कम 10 मिनट योगेंद्र प्राणायाम नंबर 4 या डीप बेली ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें। नर्वस सिस्टम को शांत करने के लिए अश्वगंधा पानी में डाल के पिए। तीसरा हेयर फॉल का कारण है गट इम्बैलेंस, खराब डाइजेशन। आयुर्वेद ये कहता है कि आप वही नहीं है जो आप खाते हैं, लेकिन आप वही है जो आप पचाते हैं। अगर डाइजेशन कमजोर है तो हेल्दी से हेल्दी खाना भी ठीक से एब्सॉर्ब नहीं होता और यहाँ तक कि बालों तक भी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। कमजोर डाइजेशन से आम बनता है, जो स्कैल्प तक न्यूट्रिएंट की डिलीवरी ब्लॉक कर देता है। इससे बाल डल और पतले हो जाते हैं। हर मील के बाद गरम जीरा, अजवाइन पानी सिप करो। कोल्ड और प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करो, जो कि अग्नि को वीक कर देते हैं। गट क्लींस करने के लिए रात को त्रिफला लो। फर्मेंटेटेड फूड जैसे बटर मिल्क या कांजी, इनका उपयोग करो, जिससे गट फ्लोरा में सुधार होगा। चौथा कारण है थायराइड की समस्या। औरतों में हेयर फॉल का बड़ा कारण है थायराइड में प्रॉब्लम। थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म और सेल्यूलर फंक्शन कंट्रोल करता है, जिसमें हेयर ग्रोथ भी शामिल है। जब थायराइड अंडर एक्टिव हो जाता है तो स्कैल्प ड्राई हो जाता है, बाल पतले हो जाते हैं, रीग्रोथ धीमा हो जाता है। तो सॉल्यूशन तो यही होगा कि योगेंद्र पर्वतासन और योगेंद्र सर्वांगासन जरूर प्रैक्टिस करो। ये थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शनिंग को सुधारते हैं। तो अपने डाइट में आयोडीन से भरपूर फूड शामिल करें, जैसे सीवीड्स, किडनी बीन्स, लेंटिल्स और पालक। रोज उज्जयी ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें। पांचवा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एंड्रोजन जैसे हार्मोन सीधे हेयर फॉलिकल साइकिल को प्रभावित करते हैं। पीसीओएस, इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेनोपॉज, इनके समय हार्मोन फ्लक्चुएट होते हैं और इससे बाल ज्यादा गिरते हैं, खासकर टेम्पल और क्राउन में। अगर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो जाए तो फॉलिकल्स श्रिंक हो जाते हैं और फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस हो सकती है। इसका सॉल्यूशन तो ये होगा कि सिनेमन वाटर, मेथी का पानी या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मील, इनके माध्यम से इंसुलिन को रेगुलेट करो। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए सीड साइकिलिंग ट्राई करो। 1 से 15 दिन फ्लैक्सीड,
और पम्पकिन सीड 16 से 30-31 दिन, तिल और सनफ्लावर सीड। छठा कारण होगा कठोर हेयर प्रोडक्ट्स और स्टाइलिंग हैबिट्स। जो प्रोडक्ट्स आप स्कैल्प पर लगाते हो वो बाल के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालता है। अगर आपके शैम्पू में सल्फेट, पैराबिन और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस है तो हेयर फॉल बढ़ जाता है। हीट, स्टाइलिंग, ओवर ब्रशिंग, टाइट पोनीटेल, गीले बाल कोम करने से और बार बार कलरिंग से ट्रैक्शन एलोपेशिया हो सकता है, जिसे आप बदल नहीं सकते। सॉल्यूशन तो यही होगा कि आप हर्बल या आयुर्वेदिक शैम्पू चुने, जैसे शिकाकाई, आंवला, नीम, कोल्ड प्रेस भृंगराज ऑयल या नीली ऑयल को हल्का गर्म करके वीकली स्कैल्प मसाज करें। बालों को प्राकृतिक रूप से एयर ड्राई होने दें। ड्रायर अवॉइड करें। गीले बालों को कभी भी टाइट मत बांधो। अपने पिलो कवर्स, हेयर ब्रशेस को नियमित रूप से वॉश करें ताकि फंगल बिल्डअप ना हो। सातवां कारण नींद की कमी और अनियमित लाइफस्टाइल। आयुर्वेद कहता है कि आपके बाल अष्ट धातु के उपधातु है, मतलब बोन हेल्थ और हेयर वाइटैलिटी दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आप लेट नाइट करते हो, पुअर स्लीप या इररेगुलर शेड्यूल फॉलो करते हो तो बॉडी डिप्लीटेड हो जाती है और वात इम्बैलेंस हो जाता है। ये ड्राइनेस, ब्रिटलनेस और हेयर फॉल का कारण बनता है। रोज कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। बेड टाइम से 1 घंटा पहले स्क्रीन अवॉइड करें। रात को गर्म तिल के तेल से फुट मसाज करें। ये नर्वस सिस्टम को शांत करता है और हेयर्स को रूट से मजबूत बनाता है। हेयर फॉल एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके शरीर का सिग्नल है कि अंदर कुछ इम्बैलेंस हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने अंदर के साइंस को सुनो, समझो और माइंडफुल तरीके से रिस्पॉन्ड करो। आप शुरुआत छोटी सी हैबिट से कर सकते हो, जैसे रात को 1 स्पून त्रिफला लेना, रोज 10 मिनट डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना, अपने डाइट में न्यूट्रिएंट रिच फूड ऐड करना। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपके बालों को अंदर से हील करेंगे। याद रखिए, असली हेयर केयर सिर्फ शैम्पू और ऑयल से नहीं बल्कि अंदर से होता है। शुभमस्तु। नमस्कार।